जब इब्राहिम राजाओं को हराकर लौट रहे थे तो सालेम के राजा और सर्वोच्च ईश्वर के पुरोहित वही मेल्खीसदेक उनसे मिलने आए और उन्होंने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उन्हें सब चीज़ों का दशमांश दिया। मेल्खीसदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सालेम के राजा भी हैं, जिसका अर्थ है शांति के राजा। उनके ना तो पिता हैं ना माता और ना कोई वंशावली। उनके जीवन का ना तो आरंभ है और ना अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश हैं और वह सदा पुरोहित बने रहते हैं। आप इस बात पर विचार करें कि मेल्खीसदेक कितने महान हैं। कुलपति इब्राहिम ने भी उन्हें लूट का दशमांश दिया। पुरोहित पदधारी लेवी वंशी संहिता के आदेश अनुसार लोगों से अर्थात अपने भाइयों से दशमांश लेते हैं, यद्यपि वे भी इब्राहिम के वंशज हैं। किंतु मेल्खीसदेक लेवी वंशी नहीं थे, तभी उन्होंने इब्राहिम से भी दशमांश लिया और प्रतिज्ञाओं के अधिकारी को आशीर्वाद दिया है। अब यह निर्विवाद है कि जो छोटा है वह अपने से बड़े का आशीर्वाद पाता है। इसके अतिरिक्त दशमांश पाने वाले लेवी वंशी मरणशील मनुष्य हैं, जबकि मेल्खीसदेक के विषय में धर्म ग्रंथ कहता है कि वह जीवित रहते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि दशमांश पाने वाले लेवी ने इब्राहिम के माध्यम से दशमांश दिया है, क्योंकि जब इब्राहिम से मेल्खीसदेक की भेंट हुई तो लेवी एक प्रकार से अपने पूर्वज इब्राहिम के शरीर में विद्यमान थे। इजरायली प्रजा को लेवियों के पौरोहित्य के आधार पर संहिता मिली थी। यदि इस पौरोहित्य के माध्यम से पूर्णता प्राप्त हो सकती थी तो यह क्यों आवश्यक था कि एक अन्य पुरोहित की चर्चा की जाए जो हारून की नहीं बल्कि मेल्खीसदेक की श्रेणी में आ जाएगा। पौरोहित्य में परिवर्तन होने पर संहिता में भी परिवर्तन अनिवार्य है। जिस पुरोहित के विषय में ये बातें कही गई हैं वह एक अन्य वंश का है और उस वंश का कोई भी व्यक्ति वेदी का सेवक नहीं बना, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष है कि हमारे प्रभु यूदा के वंश में उत्पन्न हुए हैं। और मूसा ने पुरोहितों के विषय में लिखते समय इस वंश का उल्लेख नहीं किया। यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ जो मेल्खीसदेक के सदृश है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसके विषय में धर्म ग्रंथ यह साक्ष्य देता है, तुम मेल्खीसदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। पुराना विधान शक्तिहीन और निष्फल होने के कारण रद्द कर दिया गया है, क्योंकि संहिता पूर्णता तक कुछ भी नहीं पहुंचा सकी। हमें इससे अधिक श्रेष्ठ आशा प्रदान की गई है और हम इसके माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। शपथ के साथ ही ईसा की नियुक्ति हुई थी, जबकि वे शपथ के बिना पुरोहित नियुक्त हुए थे, क्योंकि मसीह की नियुक्ति के समय ईश्वर ने शपथ खाई थी, जैसा कि धर्म ग्रंथ कहता है। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेल्खीसदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा जिस विधान का उत्तरदायित्व लेते हैं वह कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वे बड़ी संख्या में पुरोहित नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय तक पद पर रहना उनके लिए संभव नहीं। ईसा सदा बने रहते हैं, इसलिए उनका पौरोहित्य चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था
कि हमें इस प्रकार का प्रधान याजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य प्रधान याजक पहले अपने पापों और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर लिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को प्रधान याजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र पुरोहित नियुक्त किया जाता है, जिसे सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है।